जय महादेव, जय महाकाल। किसी साधक ने पूछा है कि महाराज जी, अक्सर कर साधना करते समय लोग अपने माइंड से डिस्टर्ब क्यों हो जाते हैं, या जीवन में विघटन क्यों आ जाता है, खराबी क्यों हो जाती है, दिमागी स्तर उनका बिगड़ जाता है, पागलों जैसी हरकत करते हैं और इधर उधर भटकने लग जाते हैं, तो ऐसा क्या कारण है? तो देखिए, इसमें 3 विषय आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। अगर आप साधना के दौरान पागल हो रहे हैं या पागलों जैसी हरकत कर रहे हैं तो उसके 3 कारण। पहला कारण, ये आपके पास एक अच्छे गुरु का ना होना। अगर आपके पास एक अच्छा गुरु है तो आप कहीं कोई फॉल्ट कर रहे हैं, कोई गलती करते हैं, तो वो आपको संभालेगा। तो आप जब भी कोई साधना करें और इस समस्या से बचना चाहें तो एक अच्छे गुरु के सानिध्य में जाएं, जिसके पास अनुभव। गुरु का नाम ही अनुभव है। हर कोई गुरु नहीं बनता। गुरु वही होता है जिसके पास किए गए कार्यों का संपूर्ण अनुभव हो, उसका प्लस माइनस उसे पता हो, क्या पॉजिटिव होगा, क्या नेगेटिव होगा, क्या इफेक्ट्स हैं, जो सारी उसकी क्लियर पता रहेगा, वही जाकर गुरु आपको सही तरीके से सही साधना करा पाएगा। बाकी आजकल तो गली गली में गुरु मिल रहे हैं, कितने भी ले लो, आराम से किलो के भाव मिल रहे हैं, लेकिन परिणाम ये होता है कि सारा जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। तो पहली गलती तो ये होती है। दूसरा ये होता है कि आप अपने मनमुखी तरीके से साधना। अभी मेरे पास एक दिन पहले फ़ोन आया था कि महाराज जी, हमने यूट्यूब से और कोई मंत्र जप किया है, लेकिन हमारे घर में ये घटना हो गई। भैया, यूट्यूब एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, कोई तंत्र की यूनिवर्सिटी नहीं है या कोई नहीं। वहाँ पे आजकल सोशल मीडिया पे एक बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है, या कह सकते हैं एक बहुत बड़ा गेम चल रहा है कि 2 वीडियो आपकी सुनी, 2 किसी की सुनी, तीसरी किसी की सुनी, 4-5 वीडियो सुनी, और उसके बाद में फिर बन गए गुरुजी, बन गए तंत्र के विशेषज्ञ, और अपना प्रवचन देना स्टार्ट कर देते हैं, उठा के मंत्र चिपका देते हैं, जिसका परिणाम कि वो शाब्दिक जाल में जो श्रोता होता है, सुनने वाला होता है, वो सुनता है, शाब्दिक जाल का वो शिकार होता है, उस मंत्र को करता है, जिसमें उस मंत्र के हलंत, विसर्ग, उच्च, ह्रस्व, दीर्घ, पुलुत जो ध्वनि का प्रकार होता है उसे वो समझता नहीं, कर बैठता है, और अंततः यही होता है कि उसका परिवार डिस्टर्ब हो जाएगा, और या फिर उसका जीवन डिस्टर्ब हो जाएगा, या उसकी रहनी सहनी डिस्टर्ब हो जाएगी। जी हाँ। तीसरा डिस्टर्ब होने का कारण है कि आप स्थान का चुनाव कैसे कर रहे हैं। अगर आपके मंत्र की कौन से भाव का है आपको समझना पड़ेगा। पशु भाव का है, वीर भाव का है, कौन से भाव का है वो मंत्र आपको समझना पड़ेगा। उस मंत्र के अधीन होकर जो भाव है, जो भी है, पशु भाव है, वीर भाव है, या जो भी है, जो भी जिस भाव का, उस मंत्र के अकॉर्डिंग आपको वर्क करना पड़ेगा। सेकंड, उस मंत्र का देवता कौन है ये आपको जानना पड़ेगा, चाहे देवी कौन है, भैरव कौन है। फिर आपको ये जानना पड़ेगा उस देवी देवता या भैरव के गणेश जी कौन है। आप साधारण मत समझिए। आप किसी भी साधना को, एक मंत्र ले लिया, आप मंत्र पे लग गए, समझो आपने साधना से नहीं, आप फेल हो जाओगे, या आपको लाइफ लॉस होगा, या कहीं इनकम में आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, या फैमिली इशू बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो जाएंगे, तो आप फंस जाओगे। तो ऐसी गलती ना करें। कोई भी साधना करें तो देवता कौन है पहले ये जांचें, देवता का गणेश कौन है ये जांचें, देवता का गुरु कौन है ये जांचें, देवता का ऋषि कौन है ये जांचें, देवता का श्राप विमोचन करने वाला कौन है ये जांचें। उसके बाद में फिर देवता के मंत्र की विकृति और उसकी सुकृति दोनों ही क्या है वो जांचें। फिर देवता के मंत्र साधना अगर आपको करनी है तो उसकी अनुमति का लेना बहुत आवश्यक है। कई बार हम लोग जिद्द से कर बैठते हैं और वो देवता नहीं चाहता कि मैं इसके पास जाऊं, लेकिन हम लोग ज़बरदस्ती करते हैं, उससे भी हमारे स्थिति बहुत ज़्यादा बिगड़ जाती है। तो देवता की अनुमति भी बहुत आवश्यक है, और सारी चीज़ों को करके ही हमें करना चाहिए, नहीं है तो उसमें भी तीसरे संविधान में भी आपको दिक्कत आ जाएगी। हमेशा याद रखें, देवता का गणेश कौन है, देवता की योगिनी कौन है, देवता की यक्षिणी कौन है, देवता का भैरव कौन है, और भैरव है तो देवता की भैरवी कौन है। ये सारी चीज़ें आपको जाननी चाहिए, तब जाकर आपको साधना करनी चाहिए, तब जाकर वो साधना सफल होती है। और ये सारा नॉलेज आपको एक गुरु के पास रहकर ही करना होगा। तीसरा, बहुत से लोग ऑनलाइन सोचते हैं, कई बार मेरे पास फ़ोन आते हैं, आप ऑनलाइन हमें मंत्र दे दो ऑनलाइन। तो भैया, मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ, ऑनलाइन मेरे पास कुछ भी नहीं है। ऑनलाइन के लिए प्लीज़ कोई मुझे कॉल ना करें। अगर आपके पास समय है तो आप आइए, सीखिए, साधना करिए, और अपना खर्चा आप खुद उठाइए, ठीक है। तो मैं आपको इसमें मदद कर सकता हूँ, लेकिन ऑनलाइन में किसी प्रकार का कोई आपको नॉलेज नहीं दे सकता, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, और ना ही मैं आपको कुछ बता पाऊँगा। ऑनलाइन कुछ नहीं होता, सब फ्रॉड होता है। ऑनलाइन में जितनी भी चीज़ें सब टोटली फ्रॉड हैं, ठीक है। आप इस बात को ध्यान रखें, समझदार बने, बेवकूफ़ ना बने,
और कभी भी ऑनलाइन के चक्कर में ना पड़ें। चाहे साधना सीखनी हो, चाहे गुरु बनाना हो, चाहे XYZ कोई भी वर्क हो, आप ऑफलाइन में जाइए, समय खर्च करिए। समय अगर आप खर्च कर पाएंगे तो ही आपके धन खर्च का मतलब होगा। अगर आप समय खर्च नहीं कर सकते तो आपका धन खर्च करने का कोई मतलब नहीं है। इस बात को समझिएगा और अपना ध्यान साधनाओं में, पूजा में, पाठ में, ज्योतिष में, कर्मकांड में, किसी भी विषय में आप लगाइए, आपको सफलता मिलेगी। एक अच्छे गुरु के सानिध्य में रह करके आप साधना करें। जय महादेव, जय महाकाल।